आज का जो हमारा चैप्टर है ये फॉग नाम का है। क्लास 10th इंग्लिश। ये एक पोएम है फॉग, जिसके राइटर हैं कार्ल सैंडबर्ग। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट देखते हैं। कार्ल अगस्ट सैंडबर्ग, January 6, 1878 to July 22, 1967, was a Swedish American poet, biographer, journalist and editor. इनके बारे में बताया गया है कार्ल सैंडबर्ग के बारे में कि इनका जन्म यहाँ से यहाँ तक, किस टाइम तक इनका जीवन था। और ये स्वीडिश यानी स्वीडन के और अमेरिका के पोएट थे, बायोग्राफर भी थे। बायोग्राफर मीन्स जीवनी लिखने वाले। जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकार थे, और एडिटर थे यानी पेपर के संपादक थे। ही वॉन 3 पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर एक प्राइज है, 2 फॉर हिज पोएट्री एंड 1 फॉर हिज बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन की इन्होंने जीवनी भी लिखी थी इसके लिए, और पोएट्री के लिए अपने पुलिट्जर प्राइज, एक प्राइज होता है, उसको इन्होंने 2 बार पाया था। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम Sandberg was widely regarded as a major figure in contemporary literature, especially for volumes of his collected verse, including Chicago Poems 1916, Corn Huskers 1918, and Smoke and Steel 1920. इनके बारे में बताया है, इन्हें कैसे क्या क्या इन्होंने किया था। पोएम के बारे में देखते हैं जिसका नाम है फॉग। फॉग मीन्स होता है कोहरा, जो कि आजकल सीजन चल रहा है जाड़े का। तो आप लोग सुबह में देखते होंगे आसमान में या अपने आसपास बाहर सड़क पे कहीं भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता, धुंधला सा दिखाई देता है, एक चादर सी छाई होती है जिसको हम कोहरा या धुंध बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। तो पोएम के बारे में क्या कह रहे हैं? फॉग इज अ वेरी स्मॉल पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। राइटर कौन है फॉग के? कार्ल सैंडबर्ग। तो आप लोगों को याद रखना है कि पोएम के राइटर कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। He has described the process of arrival of the fog into a city and the harbor. किस तरह से ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो कोहरा जो होता है वो किस तरह आता है शहर में और उसके किनारों पर, तटों पर। He has very beautifully compared it to a car. इन्होंने इसको एक कार के साथ बहुत खूबसूरती से कंपेयर किया है। तो अब यहाँ पे हमारे साथ ये पोएम है, छोटी सी पोएम है। The fog comes on little cat feet. It sights, it sits looking over harbor and city on silent hunches and then moves on. ठीक है, कि कोहरा आता है, किस तरह आता है, ये सब बता रहे हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, हिंदी में आप लोग देखिएगा, अपनी बुक में भी देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हो। छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से कोहरा आता है, यानी कोहरा इस तरह, जैसे बिल्ली जो होती है वो जब आती है तो आपको उसकी ज़रा सी भी खटपट या पैरों के चलने की आहट नहीं सुनाई देती है, उसी तरह से ये कोहरा भी आता है। आप अक्सर देखते होंगे सुबह जब जल्दी उठे तो आसमान एकदम साफ रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से देखेंगे बाहर, अक्सर, कभी कभी पहले से भी आ जाता है, रात से ही रहता है, लेकिन अक्सर लोगों ने देखा भी होगा कि सुबह उठने के बाद आसमान साफ रहता है, लेकिन अचानक से 1-2 घंटे में ही सारा कोहरा छा जाता है। अक्सर ये, ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, लेकिन अक्सर ये होता हुआ देखा पाया गया है। ठीक है, तो क्या करें, बिल्ली की तरह, यानी किसी को कानो कान खबर नहीं होती कब कोहरा आ गया है। यह बंदरगाह और शहर को देखता हुआ सा घुटने मोड़कर चुपचाप बैठ जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। बंदरगाह, बंदरगाह बोलते हैं जहाँ पे शिप्स, पानी के जहाज किनारों पे लगते हैं, वो एरिया बंदरगाह बोला जाता है। और शहर को देखता हुआ सा, शहर को देखता हुआ सा घुटने मोड़कर चुपचाप बैठ जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर कवि कोहरे की तुलना एक बिल्ली से करता है।
अब घुटने मोड़कर चुपचाप बैठ जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। क्या मतलब कि बिल्ली के चलने के तरीके के साथ कोहरे के आने को सिमिलैरिटी बताई जा रही है। ठीक है, तो आप पहले बिल्ली के आने को समझिए। बिल्ली कैसे आती है, देखती है घर में घुसी, धीमे से देखेगी, चुपके से आएगी, फिर अचानक से बैठ जाएगी। अगर उसको लगता है कुछ कोई आ रहा है कुछ है तो अचानक से बैठ जाती है। उसके बाद फिर वो धीमे से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये है। तो ये 5-6 लाइन की 6 लाइन की पोएम है। यहाँ पे इसका मीनिंग और ये बताया गया है। यहाँ वर्ड मीनिंग है फॉग यानी मिस्ट, कोहरा, हार्बर, पोर्ट, बंदरगाह, ऑन हंचेस, सिटिंग विथ बेंट नीज, ऑन हंचेस मतलब घुटने मोड़ कर बैठना, मूव्स ऑन आगे बढ़ जाना, मूव फॉरवर्ड। तो ये आज का चैप्टर था। आपको अपनी बुक से इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया जो है एक बार मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ क्या होगा। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अब पोएम के थ्रू कवि कहना क्या चाह रहा है, सेंट्रल आइडिया में वो चीज़ें बताई जाती हैं। ये आपको लर्न करना है, लिखना है अपनी कॉपी में कि पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव, कि कुदरत जो है, नेचर जो है वो जीवित है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट। कवि क्या करता है, फॉग की तुलना, उसके चलने की तुलना को, कोहरे को कैट के साथ, बिल्ली के चलने के साथ कंपेयर करता है, तुलना करता है। अकॉर्डिंग टू हिम द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक कैट ऑन इट्स लिटिल फीट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। वही कह रहा है जैसा पहले बताया गया कि कोहरा जो होता है वो चुपचाप आता है, इस तरह जैसे कि बिल्ली आती है अपने पैरों पर बिना किसी आवाज के। After coming, it sits looking over the city as well as dock and does not make any movement. उसी तरह से ये जैसे बिल्ली चारों तरफ देखती है, उसी तरह से ये क्या करती है, कोहरा भी पूरे शहर पे छा जाता है, यानी अपनी नजरें दौड़ा देता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है, कोई मूवमेंट नहीं बनाता है, घेर लेता है जिसको कहते हैं कोहरे को। फाइनली इट गोज अवे साइलेंटली लाइक द कैट, और धीमे से ये चुपचाप अचानक चला जाता है जैसे कि बिल्ली जाती है। हेंस द फॉग इज इंडिपेंडेंट लाइक द कैट एंड पेशेंट एज वेल। तो क्या कह रहे हैं आगे कि फॉग भी, कोहरा भी उसी तरह आज़ाद है जिस तरह बिल्ली होती है, और उसी तरह धैर्यवान है जिस तरह से बिल्ली होती है। तो ये हमारा चैप्टर फॉग पोएम जो थी कंप्लीट होता है। इसके सेंट्रल आइडिया को आप लोग कॉपी में लिखिए, वर्ड मीनिंग करिए और इसके बारे में लर्न करिए।